आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास योगा के लिए होगा, लेकिन योगा के लिए कुछ चीज़ें आपको बहुत देख के जानी है, और खास करके आज का जो पेपर आया ना आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर का, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है। हेलो, गुड इवनिंग। आप मिल जाएगा, अभी जस्ट आंसर की बन चुका है। और क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट इतना नहीं था भाई, मैसेज कर रहे हैं कुछ कुछ ऐसे लोग, कॉल आ रहा है, मैम मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ मैम, क्वेश्चन ना पेपर बहुत टफ पूछा था मैम, आगरा यूनिवर्सिटी ना फिर से ना अपना रंग दिखा दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे जो है मैसेज कर रहे हैं। वैसा क्वेश्चन पेपर नहीं था रियली में, मैं बताऊं तो वैसा भी नहीं था कि भाई आप लोगों को फेल होने वाला रहे। हाँ, 20-25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ये आगरा यूनिवर्सिटी की मेहरबानी है कि बस 20 क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस किया, बाकी सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस से था। जो डिटेल में पढ़ के गए होंगे वो आराम से क्वेश्चन करके आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने 2022 से किया है उसे कम से कम 7-8 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली मैच कर गया है। तो भाई क्वेश्चन पेपर ठीक ही ठाक था। अभी जस्ट मिल जाएगा आपको, आधे घंटे में मिल जाएगा। भास्कर आपको आधे घंटे में मिल जाएगा, अभी का पेपर चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ठीक ही ठाक था, कुछ क्वेश्चन था बट लेकिन ठीक है, उतना तो आगरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो तो कर लो। बाबू देखो, एक तो 100 क्वेश्चन करना है, अब 100 क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊं पॉसिबल है? 18, 20, 25 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही बन जाता है, और उसको अगर हम लोग समझाने जाएंगे तो भाई वो और 30 मिनट 35 मिनट का बन जाएगा, तो उसमें पॉसिबल नहीं है ना, वो सब तो ऑलरेडी पढ़ाया गया है। अब आपने नहीं किया है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आईजीयू का एग्जामिनेशन तपेश आपको जून लास्ट तक हो सकता है, या 20-25 जून तक का ऐसा चांसेस आ रहा है कि हो सकता है। चलिए, मिल जाएगा आरपीएस। चलो तो ठीक है, अभी हम लोग जो है पहले क्लास को लाइक कर दो सभी के सभी, और मैम प्लीज अरविंदो का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए, तपेश यादव, मैंने कम से कम 3 बार बोल दिया कि आईजीयू का एग्जामिनेशन जून के लास्ट तक होगा, 25 जून 26 जून तक हो सकता है, सिंपल, अभी टाइम है उसमें, आएगा तो ऐसा थोड़ी कि हम नहीं बताएंगे। योगा में भी वही क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलो, योगा के लिए ये रहा आप लोग का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर। देखो, योगा के लिए ना थोड़ा सा सजेशन मैं ये दूंगी कि बाबू थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाओ, थोड़ा सा लॉन्ग में, और क्या क्या पढ़ना है वो सुन लो और उसको कर लो, उसमें से क्वेश्चन मतलब रहेगा ही रहेगा, अब घुमा करके पूछे फिरा करके पूछे जैसे भी पूछे, लेकिन उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और खास करके वो जो 8 हैं पूरे, जो यम नियम ये सब जो है, ये सीक्वेंस में आपको नाम याद होना चाहिए, यम किसके लिए यूज होता है, नियम किसके लिए यूज होता है। और मैं बोलूंगी योगा में एमसीक्यू क्वेश्चंस करने का ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा, ज्यादा इसको डिस्क्रिप्टिव करके जाओ तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। हाँ, 4 जून को ही पेपर है सौरभ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए योगा पे आते हैं। योगा 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरा कर लेना, ठीक है। उसमें से 2022 से कम 7-8 क्वेश्चन मैच कर रहा है हर बार, यही हम लोग देख रहे हैं, और वो नहीं कर रहा है तो भाई टॉपिक तो मैच कर ही जा रहा है, तो उसके बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल जानते हुए चलो तो आपको हेल्प हो जाएगा। बिल्कुल 4 जून को एग्जामिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव भी बता दूंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं आज लर्निंग एंड टीचिंग में जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव करके गए हैं उनका पेपर अच्छा गया है, अच्छा गया है, और जो सिर्फ एमसीक्यू करके गए हैं वो कुछ कुछ सही हुआ है, कुछ का फंसे होंगे, क्योंकि पेपर वैसा अब देगा। अब आप लोग सोचोगे कि हर पेपर आपको ईजी दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देखना जरूरी है। ओपन हो भाई। देखो, सबसे पहले तो योगा का आप लोगों को 2-3 योगा, जैसे कि अष्टांग है जिसमें 8 आप लोगों के आते हैं, जो 8 पूरे हैं वो करना है। हठ योग क्या होता है, हठ योग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
योगा योगा हार्ड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में आजकल कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, वैसा टाइप का रहता है। भाई क्या हुआ, आपका क्वेश्चन पेपर का ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो योगा में ये रहेगा ना कि मतलब पढ़े हुए नहीं हो ना, थोड़ा सा नया चीज रहता है और थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्म इसमें यूज होगा, तो वहां पर आपको दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि क्या ही पूछ रहा है ये, तो वैसा रहेगा थोड़ा सा। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अनुज आधे घंटे में। अभी तक अच्छा गया है ना, वेरी गुड, चलो सब अच्छा जा रहा है। मतलब बार बार ना निगेटिव बोल करके नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा करके निगेटिव नहीं करना चाहिए, अच्छा ही जा रहा है पेपर, अभी तक फिलहाल सही जा रहा है। अभी देखो जैसे कि ये सब है, योग पर्व क्या होता है, योग पर्व क्या है, अब इसको आप समझने जाओगे तो आपको लगेगा कि मैम अब योग पर्व होता क्या है। तो आप लोगों को जो मैं अष्टांग बता रही हूं, जो कि आप लोगों का यम नियम आसन ये सब जो है प्रत्याहार, इन्हीं चारों को योग पर्व कहते हैं। तो ये चार होते हैं, सिंपल। तो ये चीजें आपको थोड़ा उतना टाइम भी नहीं कि उतना हम डिटेल में जाके पढ़े, और आपको पढ़ोगे भी ना तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये बस याद करो, और क्या करोगे, योग पर्व कितने होते हैं, तो 4। हाँ वो है अष्टांग वाला कर लेना। योग के कारण क्या है भाई, कारणस ऑफ योगा, तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब हम जब योग करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो क्या हमें अंदरूनी शांति नहीं मिलती है, पीस मिलता है ना, और साथ साथ में हमें फिजिकली भी जो है वो मतलब हम बाहरी तौर पर भी देखें तो हम फिट होते हैं, जो एक फ्लपी टाइप का हमारा बॉडी रहता है वो सही होता है। तो ये दोनों होगा, तो योगा से हमें फायदा में बेनिफिट में अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों होगा। तो इसलिए इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों करेंगे, सी नंबर, ठीक है। चलिए बैठने का आसन क्या है, अब यहां पर आ जाओ, कुछ आसन आपको समझने पड़ेंगे। जैसे कि ये है आपका पहला है, पहला कौन सा है, वृक्षासन। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। वृक्षासन कैसे किया जाता है, तो आप क्या करोगे, इसको जा करके सर्च करो गूगल पे, वृक्षासन का कैसा जो है आकार होता है, किया कैसे जाता है। तो एक बार देख लोगे ना, एक बार विजुअली देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो वृक्षासन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपको आएगा, पता रहेगा कि हाँ हो जाएगा, है ना। तो इसमें से कौन सा है, सिटिंग पोस्चर कौन सा आएगा इसमें, तो देखो वृक्षासन कैसे होता है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि उसका जो है उसको कैसे किया जाता है। दूसरा है पद्मासन, तो बैठने का आसन बोल रहा है तो ये पद्मासन होगा, क्योंकि हम उसमें दोनों पैर को आराम से एक दूसरे पे चढ़ा करके बैठ करके ही करते हैं, तो वो पद्मासन होता है। तो वो उसका आपको जो है आसन का पोस्चर जानना जरूरी है। तारासन कैसे होता है आपका, गरुणासन अब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मेरा इसमें आंसर तो पद्मासन हो गया तो बाकी आसन से मुझे क्या ही मतलब है, निकल जाओ, ऐसे नहीं करो। आप क्या करो कि आप जो है वृक्षासन जाके सर्च करो, इसका पिक्चर देखो कि हाँ कैसे होता है। आप गरुणासन देख लो, आप जो गरुड़ासन बोला जाता है उसको, आप जो है तारासन देख लो, पद्मासन देख लो। तो एक बार शेप जो उसका पोस्चर है अपने दिमाग में बैठा लोगे तो ये आपके लिए इजी होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आपका हेल्प योगा में ज्यादा नहीं करता है, और इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव ज्यादा करके जाने की जरूरत है, और वो अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पीडीएफ से होगा। चलिए नेक्स्ट है, इट इज नॉट अ सिटिंग पोस्चर। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सिटिंग पोस्चर नहीं है, मतलब कौन से आसन में हम बैठ करके नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पर आपका आ जाएगा वृक्षासन, क्योंकि वृक्षासन तो खड़े होने का है, जैसे ट्रीज खड़े रहते हैं वैसा ये होगा आसन, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है भाई, सोचो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 4-5 रहेंगे, आसन को लेकर के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे। नहीं बोलूंगी कि पूरा 100 इसी पे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ तो रहेगा। और आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जहां जा रहा है तो थोड़ा टॉपिक पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे नहीं। अब ये वाला सब क्वेश्चन तो आप लोग आंसर दे ही दोगे कि योग समन्वय के अनुसार प्रकृति है, ये है, तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अरविंदो के बारे में आप लोग बोल रहे थे, बिल्कुल जरूरी है आपको जानना। देखो अरविंदो की एक स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ऑफकोर्स ये एजुकेशन को लेकर जो शिक्षा को लेकर के बहुत फोकस थे कि हाँ सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये स्पिरिचुअल थे। स्पिरिचुअल कहने का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक,
है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ये योगा में बहुत बिलीव करते थे, योग में, इसीलिए इनसे क्वेश्चन आता है इस यहाँ पर। तो स्पिरिचुअल इंसान होने की वजह से ये अपने आप को, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध रखा जाए, कैसे हम मेडिटेशन करें, कैसे हम योगा करें, वो सभी चीजों पर ये ज्यादा ये काम करते थे। अब इससे अरविंदो से क्या क्वेश्चन आ सकता है? अरविंदो का एक आश्रम है, कहाँ पर है बता दो अभी मुझे। अरविंदो ने एक आश्रम खोला है, एक आश्रम उनका है जहां पर लोग जाके मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, योगा से रिलेटेड वो आश्रम है। कहां पर है? 5 बजे तक मिलेगा, ठीक है, बताओ तो कहां पर है ये, इसका आंसर आप लोग दो। अरविंदो के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा बाबू, ये क्लियर समझ लेना। अरविंदो योगा से रिलेट करते हैं, अरविंदो हो गए, पतंजलि हो गए, कपिल मुनि हो गए, ये सब जो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। पौंडीचेरी, गुड, यस, यही तो याद रखना है, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने आश्रम खोला है। तो इनकी मानसिकता और इनके मेंटल स्टेटस को समझो, ये कैसे हैं? स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, यानी इनके अनुसार इंसान का डेवलपमेंट, यानी कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कब होता है? जब उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। अब देखो, अब अरविंदो के बारे में एक और चीज, इन्होंने जो है समग्र, एक इनका आया भी है समग्र बुक, समग्र जो है विकास के बारे में बात की है। अच्छा, इनका बुक भी याद रखना, डिवाइन बुक जो लिखा है, इनका बहुत सारे जो बुक लिखे हैं 4-5, वो नाम याद रख लेना, ठीक है। तो समग्र विकास के बारे में अरविंदो ने कहा है। तो समग्र विकास यानी जिसको ऑल ओवर डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल, लैंग्वेज, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें इनके विकास में, यानी इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें आध्यात्म को यानी स्पिरिचुअलिटी को भी रखा गया है। बाकी लोगों में उतना नहीं है, बाकी लोगों में नहीं मिलेगा, एक विवेकानंद में मिल जाता है, एक इनमें मिल जाता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। यस, पौंडीचेरी, ठीक है, तो वो उनका आश्रम है। चलो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कि भाई अरविंदो के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? तो डिवाइन लाइफ, ऐसे लाइफ। अब ऑप्शन में यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे समग्र विकास रहता या समग्र वैसा रहता तो फिर वो ऑप्शन में चला जाता। तो डिवाइन लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं। मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, एक इंसान में एक्टिव क्या है? इनमें से अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव पावर तो सभी है, सुपर पर्सनल है, इंसान बहुत एक्चुअली में अपने बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानता भी नहीं है, अनलिमिटेड है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है। तो इसका भी आंसर सी हो जाता है। पूर्ण योग संबंधित है, हाँ यहां पर आ जाओ। ये वाला कंप्लीट योगा एक आता है। जैसे योगा हम सब जानते हैं, योगा का मतलब हुआ फिजिकल फिटनेस। अभी के टाइम में, अगर मॉडर्न टाइम में, आधुनिक टाइम में हम इसका मतलब रखते हैं तो हो जाता है कि भाई फिजिकल फिटनेस, हमें फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना है, इसलिए हमें योगा करना है, यही अभी जानते हैं। पहले के टाइम में ये नहीं था। पहले के टाइम में था कि इंसान जो मनुष्य है, जो पुरुष है, वो उसको जो है बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दर्द हैं, बहुत सारे पेन है। अब मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी तो आपको लगेगा कि फिलोसफिकल है, लेकिन योगा है इसी से जुड़ा हुआ। तो उस इंसान को जो है, इन पूरे इंसान को, मानव जाति को इन दुखों से, इन दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए योग का निर्माण हुआ था। योगा का जो निर्माण हुआ या योगा के बारे में जो काम किया गया, ये इंसानों को ही दुख दर्द से छुट्टी के लिए करवाया गया। और वो उनको जो है कैसे रिलैक्स मिले, कैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो इस जीवन से, इस जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इस लाइफ को वो लोग तो नरक बोलते हैं ना, कि मतलब इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो इस फंसे हुए लाइफ से हमें कैसे मुक्ति मिल जाए और हम ईश्वर के पास चल जाए। तो योगा का निर्माण जो है इन सभी चीजों में होता है। वीडियो ब्लर हो रही है, देखो अब तो फिर आपके साइड का प्रॉब्लम देख लो, क्योंकि नेटवर्क इधर सही है, ठीक है। तो यहां पर आपका कंप्लीट योगा जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, यानी आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो अब यहां पर देखो, योग में टोटल जो है 5 प्राण माने गए हैं। देखो 5 भूत होते हैं, 5 प्राण होते हैं, ये सब नाम याद रख लेना है। अब आप बोलोगे ये भूत क्या है भाई? तो 5 महाभूत जो आप जानते ही हो, अग्नि, जल, ये सब जो 5 होते हैं, ये 5 भूत कहलाते हैं। और 5 आपके प्राण हैं, तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। पेपर 3 बहुत अच्छा गया है। समर ब्लॉग, आप लेट आए हो, हमने स्टार्टिंग उसी से बात की है, आप पीछे जाकर के वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा।
हाँ ये वाला क्वेश्चन देख लो, डज नॉट कम अंडर इंटरनल इंस्ट्रूमेंट इन योगा। योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता है। आंतरिक उपकरण क्या हुआ कि हमारे अंदर की चीजें, तो हमारे अंदर की चीजों में इसमें से कौन सा नहीं आएगा? इसका आंसर दे दो, तो इसका आंसर दे दो बाबू। अब रोशनी, अब कुछ पढ़ के पहले से आप रहोगी नहीं, रोहिणी सॉरी, आप पहले से पढ़ के नहीं रहोगी और सडन आप सोचोगी कि हाँ योगा को ही मैं पूरा अच्छे से समझ लूं, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि योगा है वैसा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका सेंसेस। इसका आंसर हो जाएगा सेंसेस। सेंसेस का मतलब हुआ हमारी 5 इंद्रियां, हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? हमारा आंख है, कान है, नाक है, हमारा जीभ यानी टंग है, हमारा टच है, ये 5 सेंस ऑर्गन है। और ये 5 के 5 हमारे फिजिकली बाहरी रूप में है। तो हमारे अंदर तौर पे क्या है? हमारे अंदर में यानी हमारे बॉडी के अंदर में माइंड है, हमारा हमारा अहम यानी हमारा ईगो है भाई, वो भी हमारे अंदर ही है, और बुद्धि ये भी हमारे अंदर है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा अंदर नहीं है, तो कौन सा अंदर नहीं है? तो सेंसेस। इसमें मैंने भी ईगो पहले लगाया था, लेकिन भाई इसको सोचो समझो तभी जाके ये अच्छे से योगा पता चलता है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा, यानी इंद्रियां। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद मैं ये एक पीडीएफ आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। वो पीडीएफ आप लोग थोड़ा सा देखो तब समझोगे। अब ऐसे तो आपको क्वेश्चंस कितना ही करवा दिया जाए उससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको देख के योगा को जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो जो योगा का पीडीएफ, जो हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनको मैं सबको एक ही बात बोलूंगी, जो इतना भटक रहे हो और बोल रहे हो ना कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में, बोलने से नहीं समझ में आ जाएगा, आपको करना होगा। और डिस्क्रिप्टिव जो आपको नोट्स दिया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, बस उसके अलावा और ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं करना। और साक्ष्य वाला जो है वो कर लेना है। चलिए आपको यहां पर हम दिखा देते हैं। देखो योग जो है संस्कृत भाषा से निकला हुआ है। अभी तक जितना पीडीएफ हम लोगों ने दिया है योगा में, उसमें से क्वेश्चन उसी में से आपको निकलेगा। और ये एमसीक्यू है। न्याय दर्शन दिया गया है, हाँ ये वाला सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन से क्वेश्चन रहेगा। एक तो योगा का आप लोगों ने पर्टिकुलरली देख लिया कि योगा से आप लोग के क्वेश्चंस रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों ने नॉलेज एंड करिकुलम में भी पढ़ा होगा, और नहीं सॉरी अभी तो आपका नॉलेज एंड करिकुलम हुआ ही नहीं है, लेकिन नॉलेज एंड करिकुलम में भी ये पढ़ना है और आप लोगों को ये आपको योगा में भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू निखिल, समझ में आ रहा है ना? अभी सिर्फ कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है सब जगह से, मैम एग्जाम ना बहुत ये था मैम, मैं आपका ना मैम 4 बजे का क्लास अटेंड करना है मैम, ये क्लास ना अच्छा नहीं गया मैम, ये वाला एग्जाम अच्छा नहीं गया। भाई डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते ना, मैं पागल हूँ जो इतने दिनों से बोल रही हूँ कि भाई डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाना। कब आगरा यूनिवर्सिटी कब गेम खेलेगी आपको नहीं पता है, और डिस्क्रिप्टिव जिनका पढ़ा हुआ रहेगा उनके साथ कितना भी गेम खेल ले री नहीं लगेगा, ये 100% है, क्योंकि आप उतना डिटेलिंग में पढ़े हुए रहोगे, ये कहीं से क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर करोगे, और इस बार तो करेगा। चलो ये वाला देखो कर लेना है। अब इसको कहां से क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा समझ लो इसको। जैसे देखो यहाँ पे ही ये भारतीय दर्शन है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? ये भारतीय दर्शन है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन योगा में ज्यादा पूछता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो भारतीय दर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। ये वाला आपको कंटेम्पररी में भी पूछा था इस पीडीएफ से।
तो जो नास्तिक वाले लोग हैं वो वेदों में बिलीव नहीं करते हैं, वो वेद में ये सभी में जो है बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, वेद में विश्वास नहीं करते हैं, वो हो जाते हैं नास्तिक। तो नास्तिक में 3 है, एक चावार्क है, एक बौद्ध है और एक जैन है, ठीक। अब इस साइड में आओगे तो दर्शन का एक दूसरा पार्ट है आस्तिक, जिसमें आप लोगों के ये 6 हैं, जिसको कि षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? षट दर्शन, ठीक है। षट दर्शन में क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और फिर भी ये पूछ सकता है। तो षट दर्शन में कितने होते हैं पार्ट, कितने हैं? तो 6। षट दर्शन में 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सांख्य, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना दर्शन षट दर्शन का कौन सा है? तो सांख्य है, जिसको कि हम सांख्य बोलो, हिंदी इंग्लिश दोनों में सांख्य ही बोला जाएगा। फिर दूसरा आप लोगों का योगा आता है, और ऐसा बोला जाता है कि सांख्य और योगा में बहुत सिमिलैरिटीज है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूं आपको कि थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको समझा दूं, ताकि क्वेश्चन वहां फंसे तो आप देख लो, ठीक है। तो सांख्य और योगा में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज, ऐसा क्वेश्चन आता है कि योगा जो है किस दर्शन से सबसे ज्यादा सिमिलर समानता पाई जाती है? तो सांख्य दर्शन से, ठीक। दूसरा आपका न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन को भी थोड़ा बहुत जान लोगे तो सही रहेगा, उसका भी एक पीडीएफ है हमारे पास। मीमांसा, तो मीमांसा में कौन कौन सा आ जाता है भाई? तो ज्ञान मीमांसा, हमारा तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, 3 मीमांसा आपको बताया गया है, नॉलेज एंड करिकुलम में भी पढ़े हो तो उसको देख लेना है। वेदांत आप जानते हो, जिसमें वेदों का अंत हो, उसको डिटेल करके आपको जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किसको कौन से भाई साहब ने जन्म दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अब जैसे योग दर्शन को किसने जन्म दिया है? तो पतंजलि। सांख्य दर्शन को किसने जन्म दिया है? आपके वैश्विक दर्शन को किसने दिया है? वेदांत दर्शन को किसने? न्याय दर्शन को किसने? मीमांसा दर्शन को किसने दिया है? ये देख लेना है। जन्मदाता इसके कौन हैं, ये पर्टिकुलरली आपको सभी का देख लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर इस वाले सिर्फ पिक्चर से मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकल जाएगा। अब आते हैं दूसरे पिक्चर में। ये वाले से भी आपको कंटेम्प्रेरी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मुझे नहीं पता कि फर्स्ट ईयर में पूछ चुका है तो सेकेंड ईयर में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है। देखो सांख्य दर्शन जो है ना, सांख्य दर्शन या फिर योगा दर्शन, दोनों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों दर्शन जो है 2 चीजों को मानते हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। इनका कहना है कि इस पूरे विश्व को, यानी पूरे इस वर्ल्ड को चलाने वाला 2 ही है, एक है इंसान यानी पुरुष और एक है प्रकृति। ये दोनों मिलकर के ही चलाते हैं, ठीक है। और पुरुष के ही दर्द दुख को छुटकारा दिलाने के लिए योग का निर्माण हुआ है। योगा जो है उनके दुख दर्द को छुटकारा दिलाती है, ये काम करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो प्रकृति है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सांख्य दर्शन में भी माना जाता है, इसका अगर आप देखोगे तो ये इसमें 3 आता है। एक है सात्विक, एक है राजसिक और एक है तामसिक, ठीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा और क्लियर करूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सात्विक क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं सतोगुण। आपका क्वेश्चन आता है सतोगुण क्या होता है, सतोगुण में कौन कौन सा है? राजसिक क्या है? तो रजोगुण। तामसिक क्या है? तो तमोगुण। ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा ही रहेगा, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखोगे तो ये सतोगुण जो है, सतोगुण का मतलब होता है कि बहुत शांति के साथ, बहुत न्याय प्रिय, मतलब ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करना और चीजों को निभाना, मतलब उसमें किसी तरह का छल कपट ये सब नहीं होना और अपने काम पर ध्यान देना, ये सतोगुण होता है। और हर एक इंसान में तीनों गुण होते हैं, हर एक इंसान में, मेरे में भी सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। अब ये है कि किसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो गई, ठीक है। सतोगुण का मतलब ईमानदार, सच्चाई पे चलने वाला। रजोगुण का मतलब थोड़ा सा आलसी, आरामदायक वाला टाइप का। तमोगुण का मतलब जेलसी, दूसरों को नीचे दिखाना, दूसरों को जो है पीछे करना, मर्डर, ये सब गलत गलत काम करने वाला तमोगुण हो जाता है। तो ये तीनों क्वालिटीज हर एक इंसान में होती है। ये तीनों क्वालिटीज मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखोगे आपका क्वेश्चन निकला हुआ है 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? तो आपका आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, है ना। आंख, कान, ये 5 सेंस ऑर्गन आप खुद जानते हो। फिर क्वेश्चन यहां पर आ जाता है 5 कर्मेंद्रियां कौन सी है? कर्मेंद्रियां का मतलब जिससे हम काम करते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं अपने,
वर्क करते हैं। तो इसमें हमारा हाथ, पैर, वाक, वाक का मतलब होता है बोलना, गुदा यानी हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे मसल्स होते हैं वो, और लिंग, ठीक है। तो ये 5 हमारे जो है कर्मेंद्रियां हैं, ठीक। अब यहां पर क्वेश्चन देखोगे, पंच तन्मात्रा, ये वाला क्वेश्चन आपके 2022 में भी आया हुआ है। पंच तन्मात्रा कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा। तन्मात्रा 5 कौन कौन से होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्रा हैं, ठीक है। 5 तन्मात्रा, अब नाम नहीं याद हो रहा है तो मैं कुछ नहीं जानती हूं, तन्मात्रा, ठीक है। 5 तन्मात्रा है, पंच तन्मात्रा भी बोला जाता है, 5 तन्मात्रा भी करो। और ये है 5 महाभूत जो क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बोला जाता है ना कि ये पूरी दुनिया जो है 5 महाभूतों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं बाबू, सिंपल। वैसे दर्शन को दर्शन भी आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इसको समझना तो आपको इसी लैंग्वेज में पड़ेगा, ठीक। तो इतना समझो। अभी यहां से मैं आपको ये एश्योरिटी कर सकती हूँ कि भाई या तो ये पूछ ले कि इसमें से कौन से महाभूत हैं या फिर कौन सा महाभूत नहीं है, तो ये 5 का नाम याद रहेगा तो आंसर कर लोगे, तन्मात्रा से याद कर लोगे, आपका ये ज्ञानेंद्रियां और ये सभी से हो जाएगा, पुरुष और प्रकृति से हो जाएगा। तो इतना अब करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ट्विस्ट भी करेगा तो दे दोगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा ये अद्वैत दर्शन के दार्शनिक है, अद्वैत दर्शन के रचयिता कौन है, यानी कि अद्वैत दर्शन के करने वाले, जन्म देने वाले कौन है, तो आपको याद रखना है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के जो रचयिता या फिर जो जन्मदाता, फाउंडर, डेवलपर, जो भी बोलो तो वो शंकराचार्य है। तो इस तरह से आपको नाम याद रखना पड़ेगा। और वज्रायन किनके हैं, तो ये सभी का। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो भाई कपिल मुनि है, इनका नाम याद रखना है, सांख्य दर्शक के ये है। द प्रैक्टिकल फिलोसफी ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन का व्यवहारिक दर्शन कौन सा है, तो इसमें आपको योग दर्शन माना जाता है। बोला जाता है कि सांख्य फिलोसफी एंड योगा फिलोसफी बहुत ज्यादा सिमिलर है, और ये बोल सकते हो कि सांख्य फिलोसफी का प्रैक्टिकल रूप यानी व्यवहारिक रूप योगा है, क्योंकि योगा में प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा की जाती है ना, एक्टिविटी करके इसमें करनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा। न्याय दर्शन के विचार समान है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना टॉपिक बताती हूँ, जिस टॉपिक को देख करके जाना, जिससे क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। योगा के लिए ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, और मैं बोलूंगी कि थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहला आप लोगों का रहेगा कि भाई ये जो षट दर्शन है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसको आप लोग को देख लेना। अब आप बोलोगे कि इसका इंग्लिश में बोलो, तो भाई इंग्लिश में भी वही है, इसको इंग्लिश में भी हम षट दर्शन ही कहते हैं, तो इसमें और कुछ मैं नाम नहीं ऐड कर सकती हूँ। सेकेंड हो जाता है अष्टांग। अष्टांग देख लेना, आप देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ये तो जाके गूगल पे सर्च करो अष्टांग क्या है भाई, तो पूरा 8 के 8 नाम याद आ जाएंगे, और उसको सीक्वेंस में याद करना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई नियम जो है अष्टांग में कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है। आपका समाधि कितने नंबर पे है, तो लास्ट है भाई 8वां नंबर है, तो ऐसे करके सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अष्टांग का पूरा सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक। तीसरा आप लोगों का जो है योग डे कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, योगा डे जो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कब हुआ, इसका थीम क्या था। थीम हर साल जो है योगा मनाने का एक थीम रखा जाता है, तो इस बार अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम पहले हो रहा है, तो योगा डे बाद में मनाया जाएगा 21 जून को, तो उसका थीम क्या रखा गया उससे क्वेश्चन होगा। तो योगा डे का थीम इस बार का क्या है, 2025 का थीम क्या है, ठीक है। 2024 का थीम क्या था ये भी कर लेना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 का थीम क्या था, 2025 का थीम क्या है, और सबसे पहले फर्स्ट
योगा डे जो है कब मनाया गया और उसका थीम क्या था, ठीक है, उसका थीम क्या था, ये कर लेना है। दूसरा आप लोगों का आ जाता है कि कितने कंट्रीज जो है पहली बार मनाए हैं, तो इसको लेकर के तो बहुत सारा ये है। सठ दर्शन अष्टांग योगा ये हो गया, और इसके बाद वही सांख्य दर्शन का कर लेना भाई। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन क्या है, इसमें कितने अवयव हैं, एलिमेंट्स, तो सांख्य दर्शन में कितने अवयव हैं भाई, तो 25 है। सांख्य दर्शन को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर 5 नंबर जो है आप लोगों का वेदांत, वेदांत दर्शन को थोड़ा सा देख लेना है। और क्या देखोगे, बस इतना करो, और थीम को भी देखो थोड़ा सा। योग क्यों किया जाता है, आसन देख लो, कुछ आसन देख लो, कौन कौन से आसन होते हैं, है ना, ये देख लो, जिसको कि हम लोग पोस्चर बोलेंगे भाई, ये देख लेना कि किस किस तरह के आसन होते हैं, कौन से आसन से क्या बेनिफिट होता है। जैसे कपालभाति है, कपालभाति प्राणायाम होता है ना, तो उस प्राणायाम से क्या बेनिफिट मिलता है, तो उससे जो है हमारे जो पेट पर एक्स्ट्रा जो बोल सकते हो कि आप लोगों का फैट है वो बर्न होता है, फिर पेट अंदर से आपका सही रहता है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। तो इस तरह की जो है कुछ चीजें आपको कर लेनी होगी, तो बस इतना ही कर लीजिए आप। हेलो एवरीवन, योगा का एग्जाम हो चुका आप लोगों का, 40 नंबर का ये पेपर होता है। आप लोगों के अकॉर्डिंग ये थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट सेट नहीं मैं बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो जरूर था, लेकिन उसमें बहुत डीपली जो है क्वेश्चन दिया गया था, बट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, ये भी बात है। क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अगर योगा को, और आप लोग ये मान सकते हो कि दो चार टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़े रहते तो इजी हो जाता, क्योंकि एक ही टॉपिक से छह सात क्वेश्चन ऐसे करके बना दिया है। तो अगर दो चार टॉपिक भी ढंग से रहता आप लोगों का तो अच्छा जाता, लेकिन फिर भी कितने मार्क्स आ रहे हैं देख लो। इसमें आप लोगों को पास होने के लिए जो है 18 नंबर की जरूरत होती है, 80। और आप लोगों का जो है पासिंग मार्क्स के लिए 4, हाँ 18 नंबर इसमें चाहिए पास नंबर के लिए रिटेन में, और 4 नंबर प्रैक्टिकल में, तो टोटल 22 नंबर आपको चाहिए होता है। तो आप लोगों ने कितना कैसे किया है, मैच करते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से पास तो इजीली हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएगा, सिवाय फालतू का आप लोग डर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन जब एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद लग रहा है कि ट्रैक पर है, तो ऐसे टाइप का जो है ये क्वेश्चन था। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको अलग लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, फिलॉसफी है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर हमें ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली आंसर आप लोग जरूर मैच कर पाओगे, हम ज्यादा से ज्यादा आपको ऑथेंटिक ही आंसर बताएंगे जिससे कि आप लोग का सही मैच हो सके। योग द्वारा नियंत्रण संभव है, इजी है ये तो क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार्टिंग ही इजी से हो रहा है, ए एंड बी हो जाएगा। मतलब कि देखो, अगर देखा जाए तो मन और शरीर पर ही हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो डी हो जाएगा। बी, दूसरा क्वेश्चन है योग सूत्र की रचना किसने की। मैं तो स्टार्टिंग में देख रही थी तो मैं बोली फालतू के लोग डिफिकल्ट बोल रहे, इतना इजी तो क्वेश्चन पेपर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है स्वात्मर्मा द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़ा सा डीपली पढ़ लिया रहता ना तो आंसर दे देते। एक्चुअली में हम लोग हठ योग जो आप लोगों का टॉपिक है ना, पढ़ना है, इसी को लेकर के ये क्वेश्चन था। कल एक क्वेश्चन जो है बच्चे बहुत पूछ रहे थे हठ योग को लेकर के, ये होगा कितना जो है हठ योग के अनुसार बताया गया है, 4 बताया गया है या 7 बताया गया है, तो उसी में मैंने हठ प्रदीपिका का नाम भी लिया था, तो ये इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया है, बी नंबर। बस वो थोड़ा सा डिटेल में जाते तो और भी इसका इजीली आप पता कर सकते थे। योग दर्शन ने किस अन्य दर्शन की व्यवस्था को अपना आधार बनाया है। डेफिनेटली इसमें सांख्य दर्शन है, ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किए कि सांख्य दर्शन योग दर्शन बहुत करीब है। संस्वर सांख्य का क्या अर्थ है। देखो, सांख्य दर्शन ना जनरली जो है, सांख्य दर्शन भगवान में बिलीव नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये गॉड की ऑथोरिटी को मानता है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, ए नंबर।
समाधि का तात्पर्य है, समाधि का मीनिंग का, ये आप लोगों का लिम्ब से है। 8 लिम्ब बोली थी मैं कि आपको अच्छे से करके जाना है। 8 लिम्ब पूरा सीक्वेंस से कौन क्या काम करता है, किसमें किसका यूज है, कौन कितने नंबर पर है। मैंने देखा है कि 10-12 क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूरा 8 लिम्ब पे पूछ दिया है। जो 8 लिम्ब है योगा का, 8 पूरा जो अष्टांग है उसी पे क्वेश्चन पूरा आ गया। तो वही सिर्फ कर लेते तो आप लोगों का इजिली निकल जाता ये, जो लोग चिल्ला रहे हैं। समाधि का तात्पर्य क्या है भाई? टू बी प्रॉपरली एब्जॉर्व इन गॉड, यानी भगवान में लीन होला, और या टू स्टॉप द इंस्टिंक्ट ऑफ द माइंड। यस, सी इसका आंसर जो है, सॉरी इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। यहाँ गलत टिक लगा है, यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर। 2024 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 10वां, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? देखो थीम में ना इस बार का हुआ है प्रॉब्लम। एक आप लोगों का था वो राष्ट्र को लेकर के, सेल्फ एंड राष्ट्र, योगा फॉर सेल्फ, मतलब अपने लिए और राष्ट्र के लिए योगा करना, वो थीम था। एक्चुअल थीम वो है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। और ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट, 2 तरह का थीम का अनाउंसमेंट हुआ था। एक जो था कि आप लोग का योगा दिवस का थीम क्या है, इंटरनेशनल थीम, तो वो आप लोगों का था योगा फॉर सेल्फ और ये एंड नेशन ऐसे कुछ करके था, वो वाला था। और दूसरा आप लोगों का ऑफिशियल, इसमें जब भी यहाँ पर कहीं भी देखोगे ये ऑफिशियल वर्ड इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये आप लोगों का योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट था। तो वो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए इसको सी करना पड़ेगा। और क्या है, वो रहता तो ये नहीं होता। यह किसका कथन है? योग समाधि है, व्यास का है कथन। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा ही फेमस है, हर जगह जहां भी योगा का निकाल के पढ़ोगे ये मिल जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग सूत्र के बारे में कंप्लीट डिटेल जो है उस पीडीएफ में था, पढ़े होते तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में योग दिवस के लिए कितने सदस्यों की वर्तमान सहमति है? 193। इसमें अगर चेंजेस लगेगा तो बता सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जगह 193 है। योग का पिता किसे कहा जाता है? पतंजलि को। पतंजलि योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या, देखो वृत्ति से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ दिया है। अगर आपको वृत्ति एक्चुअली में चित्त और वृत्ति के बारे में पता रहता, ज्यादा फैलाया नहीं है सिलेबस, 2-4 पॉइंट्स पर ही डिटेलिंग मार दिया है, तो यहां पर आंसर आप लोगों का 5 हो जाएगा। अब कौन कौन सी वृत्ति क्या है आगे चल करके क्वेश्चन ले लो। निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? भ्रम यानी कि आप लोग का इल्यूजन में डाल देने वाला, तो वो आप लोग का विपर्य हो जाएगा। ठीक है, इसी में से अगर थोड़ा सा अच्छे से इसमें समझ लोगे इन लोगों को तो और इजी हो जाता। निद्रा वृत्ति से किसकी उत्पत्ति होती है? आलस्य की, अवसाद की, मतलब कुछ नहीं करना, लेजीनेस टाइप वाला जो आ जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। अविद्या की विशेषता है, अविद्या क्या है? तो तीनों हो जाएगा, आंसर डी है। योग शास्त्र में व्याधि क्या है? कल मैं जब योगा वाला आप लोग को पीडीएफ दे रही थी तो मैंने आपको आधि और व्याधि के बारे में बता ही दिया था कि आधि क्या होता है, व्याधि क्या होता है। तो व्याधि वाला क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली दे ही दिया है, फिजिकल डिजीज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य का चतुर्थ पक्ष कौन सा है? ये सब अलग है, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये आप लोग के आउट ऑफ में जा सकता था, जीके टाइप का है, कुछ क्वेश्चन रहता है। कौन सा अभ्यास योग का ब्रह्मांतर अभ्यास नहीं है? यहाँ पे विच प्रैक्टिस इज नॉट ए एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ योगा? समाधि, बाकी सारे एक्सटर्नल है। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? ईश्वर प्राणाधान। इंद्रियों पर नियंत्रण कहलाता है ब्रह्मचर्य। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां, मानसिक विचलनता निम्न में से कौन से गुण के कारण होती है? यह भी पढ़ाया गया था, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या होता है अच्छे से डिटेल से बताया गया था, तमोगुण होगा इसका। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से स्वास्थ्य का लक्षण है, इसमें आपको ये पूरा पढ़ोगे हो जाएगा डी नंबर।
योग दर्शन में तत्वों की संख्या है। देखो योग दर्शन वाला इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि 25 + 1 26 लिया गया है, लेकिन यहाँ पे 25 आंसर मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जो 26वां है वो संस्वर सांख्य जो था उसको लिया गया है, तो वो थोड़ा अलग हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको 25 करेंगे। अगर आपको 26 लगता है तो बिल्कुल बताना, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह आपको 25 मिलेगा। योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? श्वासासन, जो मुझे बहुत पसंद है। एकदम अच्छे से कर लो, सो जाओ। चलिए, मैचिंग वाला भी दिया था, कुछ एक्सपेरिमेंट आपके साथ वैसे हुआ है, लेकिन बाकी पेपर अच्छे गए हैं, ये भी सोच के रखो। बाकी पेपर अच्छा दिया था, हाँ इस पेपर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। मैचअप इसको करना है, मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, पूरा मैं इसमें नहीं जाऊंगी, टाइम लग जाएगा। वैराग्य क्या है? वैराग्य होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन है ना, टू बी फ्री फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर या हेवनली, तो इसका आंसर जो है सी करना, ये वाला नहीं करना। ठीक है, टू बी फ्री फ्रॉम हेवनली प्लेजर यानी कि दोनों से, हमें भाई दोनों से छुटकारा मिले। उपयुक्त सभी भी आप कर सकते हो। हैविंग अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक सेकेंड, व्हाट इज वैराग्य क्या है? लौकिक भोगों से विमुक्त होना, पारलौकिक भोगों से विमुक्त होना, या संतोष का भाव युक्त होना। हाँ ठीक है, इसका आंसर डी नंबर कर सकते हो। योग के कुल कितने अंग हैं? 8 लिम्स, यही है। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास पर कौन सा दर्शन बल देता है? डी आंसर। योग सूत्र में यम की संख्या है 5। योग पद्धतियां या प्रकार कितने हैं? योग पद्धति पूछ रहा है तो 4। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? ये पीवाईक्यू से था, यस बी नंबर। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो तीनों हो जाएगा डी नंबर। योग के अनुसार रोग उत्पन्न होने के मूल कारण क्या है? तीनों हो जाएगा डी नंबर। आज एक्चुअली में आंसर की देने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि सीटेट का जो है ऑफिशियल आंसर किया आया था, उसकी वजह से। अदरवाइज ऐसा नहीं समझना, आज हो सकता है फर्स्ट ईयर का आंसर की जो है कल मिले, आज मिले भी ना। आत्मा और मन की एक रूपता को क्या कहा जाता है? समाधि। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति किस मुद्रा द्वारा संभव है? पद्मासन। ये सब आसनों में सबसे जो है महान आसन माना जाता है पद्मासन। गलत ढंग से प्राणायाम का अभ्यास करने से क्या होता है? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, होता भी तो सभी सा हो जाएगा, लेकिन हम डिजीज में जाएंगे। संपूर्ण योग तंत्र का आधार किसे माना जाता है? योग तंत्र का आधार आसन को। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ की संख्या है 4। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? इंडियन फिलॉसफी। जहां डाउट है वहां मैं बता दूंगी ऑलरेडी, जहां डाउट नहीं है वहां पे आपको यही करना है। यहां पे है कि इसको भी मैच करना है, इसका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, सी नंबर इसलिए मैं बता रही हूं कि इनके बारे में जो है आप लोग नहीं जानते होंगे। वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र जो है वैशारदी जो है ये लिखे हैं ये, और ये बिहार के, आई थिंक बिहार के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है इस पर बहुत रिसर्च किया है, बहुत सारे वेदों पे और बहुत सारी चीजों पे, योग पे रिसर्च किया है। तो इनके बारे में भी ना पता हो, इसकी वजह से गलत हो रहा होगा, लेकिन याद रखना है इसका आंसर जो है सी नंबर है। कौन योग का प्रमुख आचार्य नहीं है? आर्यभट्ट। योग का अभिप्राय जोड़ना नहीं बल्कि इसके द्वारा अपने शरीर इंद्रिय, किसने बोला है? विवेकानंद। जो सत्य को जीवन में ढाल लेता है उसे प्राप्ति हो जाती है। यहां पर थोड़ा सा आप लोग का हो सकता है कि वन हु अडॉप्ट्स द ट्रूथ इन हिज लाइफ, सच्चाई को जो अपना लेता है उसकी लाइफ में प्रेम और सौहार्द हो जाता है। ये भी डाउट लग रहा है, लेकिन ज्यादा जो है आंसर होगा वचन सिद्धि। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, इसमें मैं भी जो है गलत या ऊपर नीचे हो सकता है, या तो बी या तो डी हो सकता है, मैं बी कर रही हूं। संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं? तीनों करते हैं, ऑफ कोर्स डी नंबर है।
ये भी मैच करने वाला है। इसका भी आंसर मैं बता दूं, इसका 1 नंबर आंसर है, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा मैं देख लो। प्राणायाम है, प्राणायाम यानी कि हमारा प्राणायाम जो जा रहा है सी नंबर, टू मेक द माइंड कैपेबल ऑफ परसेप्शन, यानी मन धारणा के योग्य बनाना। और बी में बोल रहा है आई बी, यानी स्वयं को भूलकर नहीं, ठीक है, ए नंबर होगा करेक्ट, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। यह किसका कथन है? योग समाधि है। क्वेश्चन रिपीट किया है ये वाला, व्यास। योग साधना का चतुर्थ सोपान है, योग साधना का, ये भी लिंब से है, वो पूरा लिंब से है, तो प्राणायाम हो जाएगा। लिंब वाला करके जो नहीं गया होगा फंसा होगा। धारणा का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? अष्टांग योग में धारणा किस नंबर पर आता है? जो 8 लिंब है तो 6 नंबर पर आता है। इसके बाद ध्यान है और लास्ट में समाधि है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय। कौन सा अभ्यास योग का भ्रामंतर अभ्यास नहीं, बाह्यंतर अभ्यास नहीं है? समाधि। क्वेश्चन रिपीट है। चित्त में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? चित्त में ईगो। निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? ठीक है। आचार शुद्धि के मूलाधार हैं नियम, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये सब क्या है? तो वृत्तियां हैं। अष्टांगिक मार्ग किस दर्शन से संबंधित है? ये है बौद्ध दर्शन। कुछ लोग इसको योगा दर्शन किए होंगे, लेकिन अष्टांगिक मार्ग लिखा है, वो अष्टांग जो है वो योग वाला नहीं है, लिंब वाला नहीं है। इसका आंसर बौद्ध दर्शन है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला आसन है, बी नंबर। योगासनों का राजा कौन है? पद्मासन। त्रिरत्न कौन से? शील, समाधि और प्रज्ञा। राजयोग के नाम से कौन सा योग जाना जाता है? पतंजलि, मतलब योग ऑफ पतंजलि। प्रत्याहार का अर्थ होता है द इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। योग किन मूल तत्वों को मानता है? प्रकृति और पुरुष। वही जो क्वेश्चन आप लोग घुमा रहे थे उसको थोड़ा सा इधर घुमा करके दे ही दिया। योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा किसके निकट है? सांख्य दर्शन के। भारतीय धर्म दर्शन की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय धर्म दर्शन, तीनों हो जाएगा, आंसर डी है। योग के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के कितने साधन हैं? 3। चित्त की योग में अवस्थाएं हैं, यहां पर आपका ये पूरा सी नंबर जो है वो हो जाएगा। योग दर्शन में चित्त का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहां पे हो जाएगा ए नंबर। श्री अरविंदो घोष किसके प्रतिपादक हैं? यहां पे हो जाएगा डी नंबर। श्री अरविंदो के अनुसार विकास के कितने सोपान हैं? 7। ये वाले क्वेश्चन से, ये अरविंदो घोष के क्वेश्चन टॉपिक से 6-7 क्वेश्चन निकाल लिया है। अब ये टॉपिक पूरा पता था, लेकिन ये आउट ऑफ है, मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें आपको डिटेल में जा सकते थे, डेफिनेटली नहीं जा सकते थे, लेकिन ये आप लोग का इसमें निकाल दिया है। अब देखो, श्री अरविंदो के विकास सोपान में मनुष्य किस स्थान पर आता है? 3rd नंबर पे आएगा। श्री अरविंदो के अंतिम सोपान में क्या है? सत्य। आरोहण एवं अवरोहण का विकास सिद्धांत किसने किया है? अरविंदो घोष। एक पीडीएफ मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, उसमें सारा आंसर यही सब है। श्री अरविंदो के अनुसार मानव विकास का प्रथम सोपान कौन सा है? द्रव्य।
योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइंड कंट्रोल। ध्यान के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, यहां पे आ जाएगा उपनिषद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है स्पिरिचुअल। ये रिपीट है क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? स्विट्जरलैंड। मिताहार का क्या अर्थ होता है? संयमित, बैलेंस डाइट। ऐहिक एवं पारलौकिक भोगों से विमुक्त है वैराग्य। कथन किसका है? शिक्षा मानव के मस्तिष्क। इसका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसमें कुछ आप लोगों के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, लेकिन 3-4 जगहों पे मुझे स्वामी विवेकानंद ही मिले। स्वामी विवेकानंद अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते थे? बी, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देता है, योग। इन कंट्रोलिंग डायबिटीज विच योगा आर इफेक्टेड, तो आपका ए नंबर होगा कपालभाति, प्राणायाम, और बाकी आपका लिखा हुआ है। माइग्रेन में कौन सा आसन लाभदायक है? देखो ऐसे इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार चलेंगे। ऐसे आप लोगों का माइग्रेन में जो है अनुलोम विलोम ये सब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मुझे था और मैंने क्योर उसी से किया है, इसलिए ये शीर्षासन इसमें है, इसीलिए हम इसमें शीर्षासन करेंगे। नौका आसन से कौन से रोग ठीक होते हैं? मांसपेशियों वाले, मस्क्यूलर डिसऑर्डर। योग निद्रा आसन का अन्य नाम क्या है? श्वासासन। वजन घटाने के लिए प्रतिदिन लगभग कितने बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? 12 बार। हमारे शरीर में पहला चक्र कौन सा है? हाँ, ये हमारे पूरे चक्र से पूछा गया। पहला यानी सबसे नीचे वाला चक्र मूलाधार है। मस्तिष्क में कौन सा चक्र है? मस्तिष्क में हमारा कौन सा चक्र है? देखो इसका आंसर जो है आप लोगों का सहस्त्रार चक्र होगा। जाकर के चक्र जब फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ लोग फिलोसोफर जो है वो इसको नहीं मानते हैं, लेकिन लास्ट में आपके इसके पीछे जो है यही चक्र आता है। मूलाधार आप लोगों को यहाँ तक रहेगा, जो मेरुदंड है जिसको कि हम ये कहते हैं बैकबोन, उसके ऊपर में जो है ये रहता है। तो हमें मस्तिष्क पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है, तो हम सहस्त्रार चक्र करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाले कष्टों को सहन करना कहलाता है तितिक्षा। निम्न में से कौन सी वृत्ति आलस्य, प्रमाद, ये वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है। योग से व्यक्ति में किस भावना का संचार होता है? ऑल ऑफ द अबव। ब्रह्मचर्य के पालन से किसकी प्राप्ति होती है? ऑल ऑफ द अबव। प्राणायाम में कुंभक की प्रक्रिया क्या है? श्वास को अंदर रोकना। कुंभक जो आसन होता है वो हमारा होल्ड द ब्रीथ इन। शब्द विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उदाहरण है? प्रश्नोत्तर विधि। इसके अकॉर्डिंग यही होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। क्षिप्त अवस्था में चित्त में किस गुण की अधिकता होती है? तमोगुण। देखो क्षिप्त जो अवस्था है ना सबसे नीचे वाली अवस्था है, तो उसमें हमारा तमोगुण जो है सबसे ज्यादा ये रहता है। तमोगुण यानी दुख, निराशा, ये सब वाली चीजें। पूर्ण अनुशासन की अवस्था कौन सी है? निरुद्ध स्टेज। ठीक है। श्री अरविंद का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहां है? पौंडीचेरी। एंड द लास्ट 100 नंबर, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति शाब्दिक अर्थ है। वृत्ति का अर्थ क्या है? मोडिफिकेशन ऑफ माइंड। देखो यहाँ पे वृत्ति का अर्थ होता है मन जो है बहुत चंचल होता है,
ऊपर नीचे होता है, बदलते रहता है, चेंज होता है, चेंज इन माइंड जो है इसका कहते हैं हम लोग। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है उसके अनुसार जो है हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड ही करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें से आप लोगों को 100 क्वेश्चंस में से कितने अब मार्क्स आ रहे हैं वो बताना। कि अभी देखो एक दो क्वेश्चन का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों को 80 में से अगर 60 आ रहा है, बहुत अच्छा है, ज्यादा कम नहीं होगा ये मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि जो श्योर नहीं था मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि वो डाउट वाले हैं, तो बाकी आप लोगों के क्वेश्चंस जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों का जो है ऑप्शनल पेपर है, जैसे ही उसका आएगा आप लोगों का वो क्वेश्चन पेपर, उसके भी आंसर की के साथ हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए योगा एजुकेशन का आंसर की लेकर आई हूँ। जैसे आप जानते हो आगरा सेकेंड ईयर में जो है बीएड का एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आज योगा हुआ है, तो उसका आंसर भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, योग के पर्व कितने हैं? तो योग के जो है 5 पर्व है, बट ये डाउटफुल है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और पता है तो आप बता सकते हो, क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। योग के करण हैं, योग के कितने करण हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए एंड बी। बैठने का आसन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा पद्मासन, पद्मासन को बैठने बोलते हैं। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है तो वृक्षासन हो जाएगा, डी नंबर। इसके बाद आपका है योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो ये हो जाएगा डी। श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? दिव्य जीवन, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, तो इसका आंसर जो है मानव मात्र का पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो है किस तरह की शक्ति है, तो यहाँ पे अतिव्यक्तिक आनंद दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सी कर सकते हो, अतिव्यक्तिक। पूर्ण योग संबंधित है तो आध्यात्मिक चेतना से, बी नंबर। फिर उसके बाद है योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो योग में 5 प्राण माने गए। योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता है, देखो आंतरिक उपकरण में इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो इसका आपका आ जाएगा सेंसेस। अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ये यमा हो जाएगा आपका, ए सी नंबर। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, तो तमोगुण जो है किसकी अवस्था है? तो मूढ़ की है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं, तो ऑफ कोर्स ये इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वेदों के प्रकार होते हैं, कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आरंभ हुआ था? तो 21 जून 2015, ठीक है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ किया गया था? ऑफ कोर्स इंडिया है, तो भारत हो जाएगा। योग आदर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है, बी नंबर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये भी पतंजलि है, सी नंबर। योग सूत्र में कितने सूत्रों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 195। योग दर्शन का साम्य दर्शन है, तो इसका कौन सा साम्य दर्शन है? तो सांख्य। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा वज्रासन। तन्मात्राओं की संख्या है, तन्मात्राओं की संख्या 5 है। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो कपालभाति। महाभूतों की संख्या कितनी है? तो ये भी 5 है। योग के कितने अंग है? तो 8 है। अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? तो अस्तेय यम के अंतर्गत आता है। ठोस महाभूत है, अर्थ जो महाभूत है उसमें से अर्थ हो जाएगा ठोस। सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन, ये सब जो है किसका है? तो ये आपका हो जाएगा सतोगुण, बी नंबर। ध्यान के मुख्य प्रकार हैं, तो आपका हो जाएगा 4। आकाश से किस इंद्रियों का संबंध है? तो हो जाएगा आईज, आंख। जल का किस इंद्रिय से संबंध है? तो जल का सभी से है, डी। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूप। फिर उसके बाद आपका आ गया सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या है, सांख्य दर्शन में तत्वों की संख्या 24 है। योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, डी नंबर हो जाएगा। एक योगी का स्वभाव कैसा होता है? तो हैप्पी माइंड होता है। सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, कितने घटक है भाई? तो ये हो जाएगा सत, रज और तम। आस्तिक दर्शन है योग फिलॉसफी। नास्तिक दर्शन है आपका डी। कल का आप लोग को योगा का जो सेट दिया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यूज।
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा परमात्मा। समाधि से पूर्व की अवस्था कौन सी है? तो ध्यान। शरीर में मूलाधार चक्र का स्थान है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा अनस यानी गुदा। मणिपूरक चक्र का शरीर में स्थान कौन सा है? तो नाभि। योग का छठा अंग कौन सा है? योग का छठा अंग 6 पूछ रहा है, धारणा। ध्यान के कितने स्थान हैं? ध्यान के 8 स्थान हैं, 8 हो जाएगा। एकाग्रता संबंधित है, तो ध्यान से। नाड़ी चक्र का शुद्धिकरण होता है प्राणायाम से, बी नंबर। ज्ञान के प्रमाण है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय नियम के अंतर्गत आता है। चित्त की वृत्तियां हैं, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। व्याधि की उत्पत्ति स्तर है फिजिकल। 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो 8वां। पथ्य अपथ्य संबंधित है, तो डाइट ऑफ योगी, योगी के आहार से संबंधित है पथ्य अपथ्य। योग निश्चित वृत्ति निरोध सूत्र किसने दिया है? भाई ये है पतंजलि। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कैवल्य का प्रयोग किया है उन्होंने, डी सी हो जाएगा इसका। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूल बंध संबंधित है, तो हार्ट से यानी कि सी से। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया कहलाती है कुंभक, बी नंबर। योग में ज्ञानार्जन के उपकरण हैं, तो ये आपका हो जाएगा सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मन की पूरी तरह परम चेतना में लीन होना क्या कहलाता है? समाधि। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की है? तो अरविंदो ने, श्री अरविंदो ने जो है स्थापना की है। योग में यम कौन सा सोपान है? पहला सोपान है योग में। इंद्रियों को विषय में हटाना कहलाता है, इंद्रियों को विषय से हटाना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, बी नंबर। योग में अंतःकरण क्या है? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, मन बुद्धि अहम। योग क्रिया का अंतिम पद है समाधि। हठ योग के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, सी नंबर। मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रत्याहार, सी नंबर। चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान। बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है माइंड, मन। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना है, ध्यान। किस ग्रंथ में योग को योग कर्मसु कौशलम कहा गया है? भाई गीता है ये, सी। योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, किसने कहा है? देखो इसमें है डाउट, लेकिन ऐसा लग रहा है क्रियात्मक अगर बोला गया है तो ये हो सकता है स्वामी रामदेव का हो या अरविंद का हो, तो यहाँ पे डाउट है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं, समाधि कितने प्रकार हैं? तो 2। प्राणायाम की पूर्व आवश्यकताएं हैं, आसन। योग समन्वय का प्रत्यय है, अरविंदो ने दिया है ये। सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? आज्ञा। प्राणायाम संबंधित है श्वसन से, ब्रीदिंग से। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? तो ये हो जाएगी आपकी 12। योग शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो ये हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। योग अभ्यास का उत्तम समय है, तो मॉर्निंग, डेफिनेटली सब हम जानते ही हैं। प्रकृति की क्रियाएं हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ए एंड बी दोनों हैं। किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से और जाना जो है योग का लक्ष्य है? ये जो है किसका विश्वास है? ये माना गया, तो ये पतंजलि है। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में। योगेश्वर किसे कहा जाता है? कृष्ण को। आदि योगी किसे कहते हैं? महेश। आंतरिक वायु शुद्धि की प्रक्रिया नाम है, किसका है? शौच का, बी नंबर। कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित है? तो कूर्म हो जाएगा, ए। यम संबंधित है, ऑल ऑफ दी अबव। गीता में योग के प्रकार हैं 4। युज का अर्थ है उपरोक्त सभी, डी नंबर। योग का शहर कौन सा है? ऋषिकेश। कौन सा योग का अंग नहीं है? अर्थ। शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा डी। योगासन के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? श्वासन। अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक कौन है? तो स्वामी रामदेव, बी नंबर। सत्वगुण के अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकाग्र, सी नंबर। कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? तो आंसर हो जाएगा सी।
तो फ्रेंड्स, आज योगा का आप लोगों का जो है एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा पेपर था। आई होप आप लोगों का भी अच्छा गया हो, तो इससे मैच कर लीजिए। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।